नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ ऋत्विका में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिरांद सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना जाता है। तो 1800 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को 1800 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वार्त्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वार्त्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? तो वत्स महाजनपद जो है वो बिहार में नहीं है, बाकी अंग, मगध, वज्जी ये तीनों बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद के समय में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त कृत मृदा राक्षस में मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है विशाख दत्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवणबेला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जो थे वो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट है, विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य को दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो चोल, चेर, पांड्य, तो ये तीनों ही राज्य जो थे वह अशोक के साम्राज्य के दक्षिण सीमा पर स्थित थे। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो लखनऊ शहर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में नहीं है। उसके अलावा मथुरा, वाराणसी, तक्षशिला ये सभी का उल्लेख है। नेक्स्ट है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में है। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम में है, जो कि बिहार के वैशाली में पड़ता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो पशु बलि का विरोध जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। उसके बाद है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो
तो राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? तो कालाशोक ने किया था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? तो बिंबिसार के अधीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? तो 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुकस। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य या चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र के लेखक थे, और अर्थशास्त्र जो था वो राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष किस जनजाति की देन निर्णायक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नुहानी। शेर शाह जो सूरी जो थे वो नुहानी वंश से थे, और उन्होंने ही बिहार में अफगान सत्ता का स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकतूबाते सदी। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो फिरदौसी सूफी संप्रदाय जो था वो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय था। नेक्स्ट है, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो इमाम ताज फकीह का आरंभिक नाम है बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्कदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसकी प्राप्ति मुंगेर में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1918 ईस्वी 1998 में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्मस्थली बिहार में नहीं है, वो नेपाल के लुम्बिनी में पड़ता है। उसके बाद है, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध विहारों की बहुलता के क्षेत्र के कारण बिहार का नाम जो था वो बिहार पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुवेला में। उरुवेला में गौतम बुद्ध को 5 ब्राह्मण और कौंडिन्य मिले। नेक्स्ट है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनिपेटक में हुआ प्रथम बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो प्रथम संगीति जो हुआ था वो हुआ था राजगृह में। उसके बाद द्वितीय हुआ था वो वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में अशोक के कार्यकाल में। और चतुर्थ जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस शासक ने युद्धास्त्रों में शिलाकटक, रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो यह मिथिला में हुआ था। मिथिला में कर्नाट वंश का शासन स्थापित हुआ था। उसके बाद है,
प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कर निम्नलिखित कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव। तो देख लेते हैं इसका। तो देखिए, कुंवर सिंह जो थे वो 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे, जगदीशपुर में वो नेतृत्व किए थे। उसके बाद बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे। उसके बाद मौलवी विलायत अली जो थे वो बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और मजरूल हक जो थे वो होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? तो गुरु नानक देव ने सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किए थे। नेक्स्ट है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी जो थी वो सिमरावगढ़ में थी। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। नेक्स्ट है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मीर कासिम जो था वो बंगाल के नवाब, वो मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायाब दीवान बनाया था? तो राजा धीरज नारायण को प्रथम नायाब दीवान बनाया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया? तो विंसेंट आयर ने भोजपुर में कुंवर सिंह के विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो कैप्टन ली ग्रांड के साथ मुठभेड़ में कुंवर सिंह को गोली लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा या तिरहुत। नेक्स्ट है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था वो था दरिया खां लोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय का राज्य अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो महेश ठाकुर, जिसे बिरबल के नाम से जाना जाता है, उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज्य दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पटना में 3 जुलाई 1857 एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो ये राइट है। नेक्स्ट है, रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया था, तो ये भी सही है। उसके बाद है, बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या कर दी थी, तो ये असत्य कथन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है,
गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस के समय में गोलघर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो नालंदा में हुआ था। उसके बाद है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जंग बहादुर ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। अमर सिंह जो थे वो कुंवर सिंह के भाई थे। उसके बाद है, बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान था बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य की स्थापना क्या घोषणा हुआ था। उसके बाद है, बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को विधिवत उद्घाटन हुआ था बिहार राज्य की स्थापना का। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत में वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? तो उड़ीसा जो था वह शामिल था। नेक्स्ट है, सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानभूम जो था वो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू का कोई योगदान नहीं था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। उसके बाद है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक जो थे वो मजरूल हक थे। नेक्स्ट है, निम्नांकित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? तो मजरूल हक को बनाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मधोलकर जो थे वो कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, तो कालिदास बसु जो थे वो उनके वकील थे। नेक्स्ट है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, तो साचिंद्र सान्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति का संबंध था रेवती नाग का। नेक्स्ट है, असत्य युगम का चयन कीजिए। तो देखते हैं, लोटा विद्रोह जो है ये असत्य है, इसका संबंध मुजफ्फरपुर से नहीं। उसके बाद नंगी हड़ताल छपरा में हुआ था। स्वराज कथा ये बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। और सर हवेसी या गुप्त क्रांतिकारी संगठन से संबंधित था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ये सही है। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट करवाया था, ये भी सही है। चंपारण में तिनकठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बगान मालिकों के द्वारा तनाव सरहोसी और अगवा के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी, ये भी सही है। उसके बाद है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया था, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए सरकार ने चंपारण एग्रीयन कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FC सलाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? तो खैरू मियाँ ने
भूमि को दान में दिया था। नेक्स्ट है मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था तो दी मदरलैंड इसका नाम था। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी तो असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक को लिखे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो लिखे थे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। और फणीश्वर नाथ रेणु का जो था वो मैला आंचल था। नेक्स्ट है श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी तो फणींद्र घोष हत्याकांड के लिए वैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था तो मोहम्मद यूनुस के। नेक्स्ट है यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था तो समाजवादियों के द्वारा किया गया था। उसके बाद है वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था तो महात्मा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किनकी नियुक्ति हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। उसके बाद है बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे तो मजरूल हक जो थे वो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी तो 22 से 23 दिसंबर 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राजेंद्र प्रसाद को निम्न में से किस नगरपालिका का चेयरमैन निर्वाचित हुए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना के। और हाँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।